नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण राजयोग के बारे में जो आपकी कुंडली में 15 जून से 20 जुलाई 2023 के बीच विशेष रूप से प्रभावी होगा, और वो है गजलक्ष्मी राजयोग। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि 22 अप्रैल को देवगुरु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में गोचर कर चुके हैं, और मेष राशि में राहु का गोचर पहले से ही होने के कारण गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ। देखिए, जब गुरु और राहु की युति बनती है तो अगर राहु मजबूत स्थिति में हुए तो गुरु चांडाल योग बनता है, और अगर गुरु मजबूत स्थिति में हुए तो गजलक्ष्मी योग बनता है। तो 22 अप्रैल को जब गुरु और राहु की युति बनी, उस समय गुरु अंश बल से कमज़ोर थे, राहु मजबूत स्थिति में थे और गुरु चांडाल योग का निर्माण हो गया। लेकिन अब ये गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी होने जा रहा है 15 जून से, और 15 जून से 20 जुलाई के बीच प्रबल गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। गुरु राहु की युति बनने पर जब गुरु अंश बल से कमज़ोर हो तो गुरु चांडाल योग, और जब गुरु अंश बल से मजबूत यानी 12 से 18 डिग्री के बीच हो तो गजलक्ष्मी योग बनता है। 15 जून को राहु वृद्धावस्था में गोचर करेंगे और धीरे धीरे राहु का अंश बल कम होता जाएगा, राहु कमज़ोर होते जाएंगे, गुरु का बल बढ़ता जाएगा और अत्यंत प्रभावी गजलक्ष्मी योग बनेगा 35 दिनों के लिए। हालांकि इसके बाद भी ये राजयोग बना रहेगा, लेकिन गुरु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा। सितंबर में गुरु वक्री हो जाएंगे तो फिर ये राजयोग विशेष प्रभावी नहीं होगा। गजलक्ष्मी योग के बनने पर अपार धन लाभ का योग बनता है। जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता की वृद्धि होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गजलक्ष्मी योग बनने पर 7.5 निष्प्रभावी हो जाती है। इस योग के बनने पर भाग्य का भरपूर साथ मिलता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, लव मैरिज की बाधाएं दूर होती हैं, विवाह के बंधन में बंधने के योग बनते हैं, संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलता है, वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, व्यापार में आर्थिक लाभ की वृद्धि होती है, नए व्यापार में भी लाभ होता है और स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलता है। तो गजलक्ष्मी योग बनने का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि गजलक्ष्मी योग कुंडली में कैसे प्रभावी होता है, फिर बात करेंगे मेष राशि के जातकों पर इसके प्रभाव के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। मैं आपको कुंडली के माध्यम से ये समझाऊंगा कि 15 जून से गजलक्ष्मी राजयोग विशेष प्रभावी किस तरह से होगा। देखिए, 22 अप्रैल को जैसे ही गुरु का गोचर मेष राशि में हुआ और गुरु और राहु की युति बनी, तो गजलक्ष्मी योग भी बना और गुरु चांडाल योग भी बना, दोनों ही बने। लेकिन चूंकि राहु अंश बल से मजबूत थे उस समय, गुरु अंश बल से कमज़ोर थे, इसलिए गुरु चांडाल योग प्रभावी हुआ। धीरे धीरे गुरु का अंश बल बढ़ता गया, राहु का अंश बल घटता गया, तो गुरु चांडाल योग का प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया, और 15 जून को गुरु अंश बल से पूरी तरह से युवावस्था में आ गए। देखिए, यहाँ पर गुरु का अंश बल है 12 डिग्री 11 मिनट 51 सेकंड। तो गुरु 12 डिग्री के हो गए, युवा हो गए। राहु 60 डिग्री पर हैं, वृद्धावस्था में आ गए। राहु का प्रभाव कम हो गया, गुरु का प्रभाव बढ़ गया, तो गुरु चांडाल योग निष्प्रभावी हो गया और गजलक्ष्मी योग जो है वो प्रभावी हो गया। अब मैं आपको 20 जुलाई की ग्रह स्थिति दिखाता हूँ। देखिए, 20 जुलाई में आप देखिए क्या स्थिति है। 20 जुलाई को गुरु का अंश बल 18 डिग्री है और राहु का 5 डिग्री है। तो इस समय भी
गुरु अंश बल से मजबूत हैं, राहु बहुत ही कमज़ोर हैं। तो जो गजलक्ष्मी योग है ये पूरी तरह से प्रभावी हो गया आपकी कुंडली में 15 जून से 20 जुलाई के बीच। इसके बाद क्या होगा कि गुरु का अंश बल धीरे धीरे कम होता जाएगा। 18 डिग्री से 20 डिग्री पर आएंगे, फिर 22 पर आएंगे, फिर 24 पर आएंगे और फिर सितंबर में वक्री हो जाएंगे। और राहु का अंश बल तो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो गजलक्ष्मी योग प्रभावी उस समय भी रहेगा, लेकिन 20 जुलाई तक विशेष रूप से प्रभावी रहेगा जब गुरु का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच रहेगा। तो इस समय जो है आपको गजलक्ष्मी योग का पूरा लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इस राजयोग के बनने का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यह है मेष राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के लग्न भाव में है और राहु यहाँ पर गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। अभी तक गुरु चांडाल योग प्रभावी था, लेकिन 15 जून से गुरु चांडाल योग का प्रभाव समाप्त होगा और गजलक्ष्मी योग प्रभावी हो जाएगा, क्योंकि गुरु अंश बल से मजबूत होंगे और राहु अंश बल से कमज़ोर हो जाएंगे। तो लग्न भाव में, जो कि कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि लग्न भाव का मतलब आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आप स्वयं लग्न भाव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके लग्न में गुरु का गोचर है और गजलक्ष्मी योग बन रहा है। तो इस योग के बनने से आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी वाणी में ज्ञान होगा। देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे। आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, कोर्ट कचहरी के किसी मैटर को लेकर या कर्ज को लेकर, देवगुरु जब लग्न भाव में गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण करेंगे तो उस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। क्योंकि देवगुरु न केवल आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे, बल्कि आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे, ईश्वरी मदद भी दिलाएंगे और आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। आपके मन में कोई चिंता थी संतान के विवाह को लेकर, नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय में चल रही उठापटक को लेकर, कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर, या आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था, आपको नहीं मिल रहा था, तो उसका भी निराकरण आपको मिल जाएगा। आप अपने मन की चिंता से बाहर आ जाएंगे। देवगुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। गुरु की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव का विस्तार होता है और साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टि उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देती है। तो देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि नवम भाव पर, 2 त्रिकोण के भाव और 1 केंद्र का भाव, जब इस पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो इन तीनों ही भावों का अत्यंत शुभ फल आपको मिलेगा। अब सप्तम भाव पर गुरु की सीधी दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, आपके सोशल इमेज, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, व्यापारिक अनुबंध, रिलेशनशिप, आपकी डेली इनकम, व्यापार, इन सब चीज़ों का विचार किया जाता है। सप्तम भाव में गजलक्ष्मी राजयोग बनने पर उत्तम कोटि का विवाह या उत्तम जीवन साथी प्राप्त करने का योग बनता है। विवाह के बाद धन प्राप्ति या भाग्योन्नति भी होती है। गजलक्ष्मी राजयोग बनने पर आपकी सोच में जो नेगेटिव थिंकिंग थी वो समाप्त होगी। जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। व्यावसायिक सफलता और ख़ासकर पार्टनरशिप में व्यापार के लिए
ये राजयोग अत्यंत शुभ है। आपकी सोशल इमेज इम्प्रूव करेगी। जीवन साथी के संबंधों में सुधार आएगा। अगर किसी वजह से जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध खराब हो रहे थे तो उन संबंधों में सुधार के लिए ये आदर्श स्थिति है, क्योंकि इस समय आपका मन शांत रहेगा, ज्ञान बुद्धि विवेक जागृत होगा। आप दूसरे पक्ष की बात को भी ध्यान से सुनेंगे, दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे और समस्या सुलझ जाएगी। इस योग के बनने पर आप कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट, कानूनी अनुबंध या व्यापारिक अनुबंध भी कर सकते हैं। रिश्तों में नई ऊष्मा और ऊर्जा लाने वाला होगा ये योग, और विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। विवाह के रिश्ते तय हो सकते हैं और वैवाहिक सुख की भी प्राप्ति आपको होगी। गुरु की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, अत्यंत शुभ भाव। गुरु नवम भाव के कारक होते हैं। नवम भाव भाग्य, पिता, धर्म, सत्कर्म, गुरु, उच्च शिक्षा, धार्मिक यात्राएं, कंसल्टेंसी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो करता है। और नवम भाव के कारक और स्वामी इस समय आपकी कुंडली में दोनों ही देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत कर सकते हैं और वो कार्य आपके पूरे होंगे। इस समय आपको अपने पिता और गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और आप उनके आशीर्वाद से जीवन में आगे बढ़ेंगे। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक आध्यात्मिक क्षमता में वृद्धि होगी और आपके पास दूसरों के विश्वास और भावनाओं को प्रभावित करने की भी क्षमता होगी। आप शिक्षक, काउंसलर, धर्मोपदेशक, लीगल या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में अपने कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या फिर किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में आपको एडमिशन भी मिल सकता है। यात्रा, देवदर्शन, तीर्थ यात्रा की इच्छा थी वो भी पूरी होगी। और गुरु संतान के कारक हैं तो आपको या तो संतान की प्राप्ति होगी या फिर आप संतान की प्लानिंग भी कर सकते हैं इस गोचर काल में। गुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। कुंडली का जो सबसे शुभ भाव माना जाता है और यहाँ पर गुरु अति विशिष्ट कारक भी होते हैं। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, लव रिलेशंस, कल्पनाशीलता, क्रिएटिविटी, पूर्व संचित कर्मों, संतान सुख, प्रेम, शिक्षा और लॉटरी, सट्टा, शेयर से लाभ, इन सब का विचार किया जाता है। पंचम भाव मनोरंजन, गेम्स, स्पोर्ट को भी शो करता है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि का पड़ना संतान प्राप्ति की दृष्टि से अत्यंत शुभ होगा। अगर संतान प्राप्ति के मार्ग में किसी तरह की बाधा आ रही थी वो बाधा दूर होगी और आपको संतान की प्राप्ति होगी। पंचम भाव शिक्षा का होता है। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। गुरु पंचम में अति विशिष्ट कारक होते हैं और गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर बूस्टअप करेगी और कैरियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बल भी मिलेगा। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को शो करता है। विवाहित है तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं और वो संतान गुरु के समान भव्य व्यक्तित्व की स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी। पंचम भाव लव और रोमांस को शो करता है। अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास होगा। आपको नए रिलेशंस बन सकते हैं। गुरु की दृष्टि पंचम पर भी है और सप्तम पर भी है। जब दोनों ही भाव को देवगुरु प्रभावित करेंगे तो आपके लव रिलेशंस वैवाहिक संबंधों में बदल सकते हैं। मनोरंजन के लिए भी कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। लॉटरी, शेयर, सट्टे से भी लाभ हो सकता है, हालांकि विशेष सावधानी के साथ। पंचम भाव जॉब के नए अवसरों को दर्शाता है। नई नौकरी मिल सकती है, नौकरी में परिवर्तन भी कर सकते हैं। पंचम भाव राजनीति में मंत्री पद को शो करता है और इस योग के बनने पर आपको राजनीति में उच्च पद भी प्राप्त हो सकता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए 15 जून से 20 जुलाई का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस गोचर काल का और अधिक लाभ मिले इसके लिए आप देवगुरु बृहस्पति का उपाय भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर।
कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।